आरएसएस के का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं सेवक संघ। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। इसमें स्त्रियां हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। तो स्त्रियों के लिए क्या करें, उनका काम कैसे लें? तो उनके लिए दूसरा संगठन है, ख्याल कीजिएगा नाम का, नाम में बहुत कुछ रखा रहता है। विलियम शेक्सपियर को उस समय पता ही नहीं था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति। कुछ गायब हो गया? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, क्या गायब हो गया? स्वयं। हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा, वो हिटलर की हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की हो, हिंदू फंडामेंटलिज्म की हो, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की हो, वो स्त्री का स्वयं उसको नहीं देती, उसको अपने जेब में रखती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। हम जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे। ये गलत फहमी में मत रहिए, हम केवल मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, उसके पीछे राजनीति है। हमको एक लोकतांत्रिक समाज चाहिए, एक ऐसा संविधान चाहिए जो भारत के संविधान के मूल्यों का आदर होना चाहिए। जहां भी संविधान के मूल्यों का अनादर हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान में होते तो जैसे अभी मैं कल देख रहा था, तो महात्मा गांधी कहते हैं अभी मुझे पाकिस्तान जाना है। लोग बोलते हैं आप पाकिस्तान क्यों जाएंगे? बोले जैसे यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हुए, मैंने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पाकिस्तान जाऊँगा। तो हमारा भी वही रास्ता है, गांधी वाला रास्ता है, जहाँ जिस पर अत्याचार हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अब सवाल ये उठता है, समाज का विश्लेषण करना तो आसान होता है, आसान मतलब कर दिया, पर उसको बदलना मुश्किल होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आज के हालात को बदलना चाहते हैं? यस, नो? कुछ उसके लिए करेंगे? करेंगे। तो क्या करना चाहिए? अब मेरा इसमें 4 लेयर का मॉडल है। 4 लेयर का मॉडल ऐसा है कि सांप्रदायिक राजनीति भारत में जो है उसके 2 पैर हैं, 2 पैर पे चलती है। एक पैर है मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोध, और दूसरा पैर है भारतीय संविधान का विरोध और मनुस्मृति को लाने की कोशिश। पहला पैर कौन सा है? क्रिश्चियन और मुसलमानों का। ये वो कैसे करते हैं? इतिहास, बाबर आक्रामक, वो ये नहीं बताते कि बाबर को भारत का निमंत्रण देने वालों में राणा सांगा भी था। वो ये नहीं बताते कि औरंगजेब का जो सेनापति था वो राजा जय सिंह भी था। वो ये नहीं बताते कि औरंगजेब ने कितने मंदिरों को दान दिया। वो एक साइडेड चीज लेकर शाखाओं के माध्यम से, देखिए उनकी तारीफ भी करना पड़ेगा आपको। लगातार 100 साल से लगे हुए हैं, रात दिन, महीने के 30 दिन, क्या शाखाओं में प्रचार। शाखाओं के बाद फिर बाद में तो 1978 के बाद मीडिया उनके हाथ में आ गया। 2003 में तो पूरा मीडिया उनकी जेब में चला गया। कल मैं सवेरे का अखबार पढ़ रहा था, तो एक मेरा दोस्त आया, बोले तुम अभी भी अखबार पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ भाई, कोई आदत पड़ी हुई है तो पढ़ता हूँ। तो मीडिया उनके हाथ में आ गया। आज मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार चलता ही रहता है। एक घटना सिर्फ बता देता हूँ। हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 13 मुसलमान नौजवानों को पकड़ा गया। हेडलाइन आई, 13 मुसलमानों के कारण मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ। सुनिए मजे की बात, 13 मुसलमान पकड़े गए मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, 100 के करीब मुसलमान मारे गए, और पकड़े भी कौन गए? मुसलमान। हेडलाइन। और जब वो कोर्ट ने फैसला दिया कुछ महीनों बाद कि ये मुसलमान नौजवान बेकसूर थे, तो 6वें पेज में छोटी एक न्यूज़ आइटम आई, अखबारों की निष्पक्षता, ये हमारे यहाँ का प्रोपेगेंडा। तो हम करें क्या? नंबर 1, ये जो दंगे होते हैं, फिर से आपसे सवाल, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे कौन करवाएगा? जिसको दंगों से फायदा होगा। वो अपने शर्लॉक होम्स थे ना, जासूस किताब वाले, उनको उनके दोस्त ने पूछा, अरे यार शर्लॉक, तुम ये मर्डरर का पता इतना आसानी से कैसे लगा सकते हो? तो बोले मैं मर्डर के सीन पे जाता हूँ, देखता हूँ जिसका मर्डर हुआ है उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, उधर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मर्डरर मिल जाता है। तो दंगे जो बढ़ते रहते हैं वो कोई हो नहीं रहे, वो करवाए जा रहे हैं उस पार्टी द्वारा, उस संगठन द्वारा, जो पिछले 20, 25, 30 सालों में पहले से लगातार मजबूत होते जा रहा है। मुकाबला कैसा करेंगे कि जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ एक सद्भावना कैसी फैलाई जाए।
कैसे हम बताएं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, खाने पीने की चीज़ें सब में मेल जोल रहा है। एक ही मेल जोल की छोटी मिसाल देता हूँ। अभी मेरा वज़न पिछले 3 महीने में 2 किलो बढ़ गया। कैसे बढ़ा भाई? हैदराबाद रहना पड़ा 1 महीना। क्या खाता था? बिरयानी खाता था, वज़न बढ़ गया। तो फिर मैंने कहा बिरयानी को इन्वेस्टिगेट करो, तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में कहते हैं बिरयान, हमने मसाले और डाले, बन गई बिरयानी। और अगर विदेशी जो चीज़ें हैं उनका नाम बदलना है तो सबसे पहले अपने होम मिनिस्टर का नाम बदलना पड़ेगा। क्या नाम है उनका? शाह शब्द कहाँ से आया बताइएगा, कभी आपको मिले तो बताइएगा। अरे शाह शब्द ईरान से आया हुआ है। खैर, ये भारत था, मेल जोल, जहाँ भगवान कृष्ण पर गीत लिखने वाले मीराबाई, सूरदास के साथ रहीम और रसखान भी थे। हमें ये सच्चाई समाज के सामने और मजबूती से लानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, समाज के बीच में जो नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं, खड़ी नहीं होती हैं। हम स्वाभाविक रूप से अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहते हैं। ये नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं। इन नफरत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। कैसे करें? मेल जोल, नफरती चीज़ों को दूर करें, और जो भी ऐसे मौके आते हैं उस पर सभी लोगों को साथ में लेकर चलें। अब त्यौहार तो त्यौहार होते हैं, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, होली हो, उसमें प्रेम मोहब्बत की भी चीज़ें रहती है। तो उस समय हम अपने दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर इन चीज़ों को मनाएं। नंबर 3, जो भी संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यादें हैं, मूल्य हैं, स्मृतियाँ हैं, उसके आधार पर हम लोगों के बीच में जाएं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारा जो पीपल कनेक्ट है, लोगों से जुड़ने का तरीका, ये पीपल कनेक्ट आपको सीखना हो तो आरएसएस से सीखिएगा। दुश्मनों से भी अच्छी चीज़ें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक संविधान जागृति अभियान चल रहा है। केवल यहाँ मीटिंग नहीं करता, केवल आपस में बात नहीं करता, कार्यकर्ता 26 जनवरी के दिन घर घर जाकर कहते हैं आज संविधान का जन्म दिवस है, ये शक्कर खाइए। और फिर एक पैम्फलेट देते हैं, संविधान ने स्त्रियों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, आपको क्या दिया। हर एक मौके को ढूंढकर लोगों के यहाँ जाकर उनको सच्चाई बताने की कोशिश करना मुश्किल काम है। कहना आसान है, मैं तो कहता हूँ बोलना भी आसान है, लिखना भी आसान है, पर लोगों से कनेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। कि हमें लोगों तक जाकर सच्चाई बताना चाहिए और उसके आधार पे नफरत को दूर करना चाहिए। नंबर 2, जो समाज में आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को साथ साथ लाकर, जैसे भारत जोड़ो अभियान में हुआ, एडुलू कर्नाटका में हुआ, वो करने की कोशिश चाहिए। और दूसरा, हमारी तरफ से प्रेशर होना चाहिए पॉलिटिकल। अब कुछ चीज़ों का तो ये इलाज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इलाज नहीं है, पर मैं गलत भी हूँ। SIR का आप क्या करेंगे? NRC का क्या किया? NRC के जवाब में वो मुसलमान महिलाएं जो कई बार बुर्का पहनती हैं, कई बार माना जाता है कि सबसे बैकवर्ड हैं, उन्होंने आके NRC को कैंसिल करवाया। याद रखिए, किसानों के खिलाफ कानून आए, क्या किया किसानों ने? अभी लेबर कोड अभी आए हैं, वो भी किसान मजदूरों की गुलामी के लिए आए हैं। तो इन सब के खिलाफ जो आंदोलन है उनका हमको जी खोल कर समर्थन करना चाहिए। और अंत में देखिए, जो भी हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू धर्म के नाम पे होने वाली राजनीति, वो यूनाइटेड है, ऐसी है। और हम लोग जो एक भारतीय संविधान में समाजवाद चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं और सबकी भलाई चाहते हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। हमारा अभी कर्तव्य ये है कि अगर हम एक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं, अगर हम भारतीय संविधान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हमारे छोटे मोटे मतभेद साइड में रखना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।